हेलो दोस्तों, यह कहानी कोई काल्पनिक नहीं है। ये रियल है। मेरे दूर के किसी रिश्तेदार के साथ ये घटना घटी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सालू रोटी बना रही थी, तभी आवाज आई, चाची जल्दी करो, चाचू रोटी के लिए बैठे हैं। सालू ने कहा, हाँ हाँ बाबा, हाथ ही तो है, और कितना चलाऊं। लो, तैयार हो गई उनकी रोटी। रिमी जो रोटी लेने आई थी, रोटी ले जाकर चाचू को दे आती है। सालू और अमन की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनको कोई बच्चा नहीं था। यूपी के छोटे से गांव में रहा करते थे, जहाँ के लोगों का रहन सहन गाँव वाला था। सालू की जब शादी हुई थी तब कच्चे का खपरेल वाला घर था। शौचालय के लिए खेतों में जाना पड़ता था, पर धीरे धीरे सब सुधर गया। कच्चे पक्के घर में बदल गए। घर में ही शौचालय बनाया गया था। सब कुछ था। अमन भी प्यार करने वाला, सास ससुर भी सालू पर जान निछावर करते थे। अमन के बड़े भाई विशाल की पत्नी अपनी 3 बेटियों को छोड़कर 5 साल पहले ही दुनिया से जा चुकी थी, जिसे सालू ही माँ बनकर पाल रही थी। और वह बच्चे भी चाची कम माँ ज्यादा समझते थे। पर माँ बनने का एहसास, अपने कोख सूनी होना उसे बहुत तकलीफ देता था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, पर पति में कमी होने की वजह से इस दर्द में जी रही थी, क्योंकि समाज बच्चा न होने की वजह लड़कियों को ही मानता था। गाँव था जहाँ शिक्षा बहुत कम थी, इसलिए जानकारी भी कम थी। सालू ने अपनी छोटी बहन से उसके बच्चों को गोद लेने की बात, वह माँ बनने वाली थी तीसरी बार। अपनी बड़ी बहन की तड़प देख उसने हाँ कर दी, पर परिवार वाले नहीं मान रहे थे, और ना ही अमन। पर बीवी के बच्चे की ललक देख अमन भी हामी भर देता है। सालू का इंतजार एक दिन एक साल की तरह बीत रहा था। वह हर हफ्ते अपनी बहन से मिलने जाती, उसके लिए खाने पीने के ढेरों सामान लेकर। सालू अपने बच्चे के सपने भी देखने लगी थी। अकेले बैठकर बच्चों के नाम भी सोचती थी। वह लड़का हुआ तो समर, और लड़की हुई तो सिमर। अमन सालू को खुश देख बहुत खुश था। वह जानता था कि उसकी वजह से ही सालू की गोद सुनी थी। सालू और अमन ने तो शॉपिंग भी करनी शुरू कर दी थी आने वाले बच्चों के लिए। सालू हर पल बेसब्री से बच्चे के आने का इंतजार कर रही थी। 7वां महीना चल रहा था, तभी सालू की बहन बाथरूम में गिर जाती है और पेट में चोट लगती है। जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। सालू को ये खबर मिलती है, वह सुन चिल्ला कर रो पड़ती है। उसे लगता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। अस्पताल में सोनोग्राफी किया गया, तब तसल्ली मिली कि ज्यादा चोट नहीं है, बच्चे को नुकसान नहीं हुआ है। उस दिन के बाद से सालू इतनी डर जाती है कि क्या मजार, क्या दरगाह, क्या ही मंदिर जाती है। और जब तक सही सलामत बच्चा गोद में नहीं आता, तब तक वह रोज पास वाले मंदिर की साफ सफाई करना और सजावट खुद करती थी। सालू को जो भी मंदिर में देखता था, वह बस यह दुआ करता था कि भगवान इसकी गोद जल्दी भर दे। सालू का 1 महीना सदियों जैसे बीत रहा था। बच्चे की आस में दिल बेचैन था। आखिर वह दिन आ ही गया। बहन मिनी ने एक खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों वाला सुंदर सा राजकुमार को जन्म दिया। सालू ने बच्चों को जैसे ही गोद में लिया, आंखें भर आई, माथे को चूमा और गले से लगा लिया। मिनी ने कहा, यह बच्चा आपका है, इसे ले जाइए, इसकी माँ आप हैं। सालू रो पड़ी और हाथ जोड़ अपनी बहन को गले लगा ली। मिनी ने अपना दूध भी नहीं पिलाया था और सालू को सौंप कर चली जाती है। आज सालू सही मायने में माँ बन गई थी। वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अमन से कहती है, अमन देखो, यह हमारा बच्चा है। इधर घर पर पूरे धूम धड़ाके के साथ बच्चे का स्वागत किया गया। आज सही मायने में सालू और अमन का परिवार पूरा हुआ था। सालू ने बच्चे का नाम समर रखा था। सालू पूरा दिन उस पर ही ध्यान देती थी, अपना सारा लाड उस पर ही लुटाती थी। सालू ने जितने भी मन्नतें मांगी थे, धीरे धीरे करके सारा उतारती है और भगवान को शुक्र अदा करने के लिए घर में पूजा रखती है। सालू समर को एकदम सजा धजा कर रखती थी। उसे लोरी सुनाती थी, उसके साथ खेलती थी। उसके एक एक हरकत, सोना, हंसना, खेलना, बदमाशी, सबको कैमरे में कैद करके रखती थी। समर 5 महीने का हो चला था। अब पलटना भी सीख गया था। बच्चे के आने से घर का पूरा माहौल ही बदल गया था। पूरा घर खुशनुमा हो गया था। सभी बच्चे के साथ खेलने में मगन रहते थे, क्या बड़े क्या बच्चे। एक रात की बात है, 11 बज रहे थे। सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे, तभी लाइट चली जाती है। गर्मी का दिन था। समर को गर्मी लगने की वजह से रोना शुरू कर देता है। उसे लेकर सालू नीचे जमीन पर बिस्तर लगाती है और सोने चली जाती है। समर तो सो जाता है, पर सालू जोर से चिल्ला उठती है। अमन मोबाइल की लाइट जलाते हुए घबराते उठता है। सालू को दर्द हो रहा था, वह उठकर बैठ जाती है। अमन पैरों पर लाइट मारा तो देखा सांप के काटने के निशान थे, और इधर उधर देखने लगा तो सांप बेड के नीचे जा घुसा। अमन ने झट से समर को गोद में उठाया और सालू को भी खड़ा किया और रूम से बाहर ले गया।
सबको आवाज देकर उठाया। सबने यह सुना कि सालू को सांप ने काटा है तो हैरान परेशान हो गए। गांव से शहर बहुत दूर था। सालू को जिस सांप ने काटा था वह बहुत ही जहरीला था। काटने के तुरंत बाद ही जहर शरीर में फैलने लगा था। सालू को जैसे तैसे करके शहर ले जाने के लिए गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया। सालू का शरीर नीला पड़ने लगा था। सालू ने कहा, अमन मुझे बचा लेना, मैं अभी तो माँ बनी हूँ, मुझे नहीं मरना, मेरा समर मेरे बिना नहीं रह सकता। बोलो ना भगवान जी से कि मुझे मेरे समर से दूर ना करें। इतने साल तक तड़पती रही हूँ बच्चे के लिए, आज मेरे पास समर आया तो मेरी खुशी अच्छी नहीं लगी भगवान को। मुझे नहीं मरना अमन, बोल रो पड़ी। अमन ने कहा, कुछ नहीं होगा। अमन भी नम आंखों से कहता है, तुम ठीक हो जाओगी, समर को तुम्हारी जरूरत है। अमन सालू के आधे शरीर को नीला होते देख परेशान हो गया। वह डर जाता है। उसने ड्राइवर से गाड़ी जल्दी चलाने को कहता है। अस्पताल पहुंचते ही सालू का इलाज तो शुरू हो जाता है। डॉक्टर ने कहा, जहर पूरे शरीर में फैल चुका है और हम यह नहीं कह सकते कि इनकी जान बचेगी। सालू की हालत और खराब हो चुकी थी। सालू ने समर को बुलवाया और उसे जी भरकर देखा और माथे को चूमा, गले से लगाया और अमन से बोली, अमन मैं तो जा रही हूँ, समर को मेरी बहन को वापस दे देना, शायद मेरे नसीब में बच्चे नहीं हैं। बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और साथ साथ उसकी रूह भी निकल जाती है। आज ये कहानी सुनाते सुनाते मेरी आंखें भर आई, क्योंकि हमने उनकी बच्चे की तड़प को देखा था। जब हमें भी ये पता चला कि उनके सांप की काटने वजह से मौत हो गई, बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत ज़्यादा। आज वो बच्चा 2 साल का हो चुका है, अपनी पहली माँ के पास है और अमन दूसरी शादी कर लिया, पर आज भी वो अपनी पहली बीवी को बहुत याद करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी ज़रूर बताएं।